I think we should thank him for being here with us today. अगर आपने भी स्पीचेस में कहा कि लालू प्रसाद कहते हैं कि कौवा क्या कौवा काटेंगे, कि गर्म पानी डाल के चूहे को निकालेंगे, इससे क्या डेवलपमेंट होगा, इसका रेलेवेंस क्या? क्या किस बात को प्रूव कर रहे हैं ये कि आप और नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे एक मीटिंग के बाद और 370 को एक स्ट्रोक में आप निकाल देंगे? तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि लोग जानना चाहेंगे इसकी बैक स्टोरी क्या है, हाउ डिड यू कम टू दैट डिसीजन? मैं अगर आपसे पूछूं, आप कहीं एक जगह में अगर बताएं कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद ने ऐसा कोई कमेंट किया है कि हम अति पिछड़ों से या दलितों से कोटा काट कर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को देंगे, क्या ऐसा कोई प्रूफ है? और अगर प्रूफ नहीं है तो ये एलिगेशन आपके अपने स्पीचेस में रिपीटेडली क्यों आए? कब तक चलेगी ये सरकार अमित शाह जी? कब तक चलेगी महाराष्ट्र की सरकार? आपकी उम्मीद क्या है, कब तक चलेगी? कुछ भी अमित शाह जी, जो दर्शक आज देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, वो एक बात जरूर सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि आप आज माइनॉरिटी रिजर्वेशंस के बारे में बोल रहे हैं, ऑपोजिशन कास्ट रिजर्वेशंस के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू डेवलपमेंट? इस सारे जो डिबेट है, आप ये कह सकते हैं ये मीडिया का डिबेट है वगैरह वगैरह, मगर ये जो सारा डिबेट चला है, क्या आपको इसमें रिग्रेट नहीं है कि डेवलपमेंट कहां पे फोकस है? अमित शाह जी, आप कुछ भी कहें मगर बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि गृह मंत्री बनने के बाद और इस मैंडेट के बाद, नरेंद्र मोदी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद हफ्तों में आप 370 धारा को एब्रोगेट कर देंगे। अमित शाह जी, एक सवाल जो ड्राइंग रूम इधर उधर सब तरह बातचीत हो रही है, उसको मैं सिंपल तरीके से आपको पूछना चाहता हूँ। लोग कह रहे बहुत अच्छा, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, मगर इस देश में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। कांग्रेस भी बहुत ही मतलब दलदल में फंसी हुई है। कई स्पीचेस में आप खुद कह रहे हैं अमित शाह जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुखौटा है। व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक? आप रिपीटेडली नीतीश कुमार को मुखौटा करके अटैक क्यों कर? देखिए भैया, आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बोले नहीं, तो आप कह रहे हैं जो भारत माता के खिलाफ बोलेंगे आप उनको अंदर करेंगे, वो कहते हैं हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। क्या ये सच है कि आपकी ऑफिस 2, 3, 4 बजे तक आपकी ऑफिस चलती रहती है, आप काम करते हैं? ये लेजेंड है आपके बारे में कि आप कितने घंटे काम करते हैं? अमित शाह जी, हर बार आप कहते हैं पीठ में छुरा मारा, पीठ में छुरा मारा, दैट द नीतीश हैज स्टैब्ड द एनडीए इन द बैक। रिपीटेडली आप इस बात को कहते हैं। मुझे लगता है और कि आप में मतलब आपके पार्टी में कई बहुत बिटरनेस है, अभी एक बिटरनेस है इस ब्रेकअप के बारे में, नहीं बिटरनेस है। और ये इलेक्शन जो है, पूरी चीज को अलग तरीके से, ये 2 साल पुरानी राइवलरी सेटल हो रही है कि कोरोना की लड़ाई पर जिस तरह की राजनीति देखी गई, क्या उसकी वजह से इस चुनौती से निपटने में मुश्किलें आई? ये फेक न्यूज की फैक्ट्री, उसके साथ साथ इस तरह की पॉलिटिक्स पर आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया 2 महीने से? अगर आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आपने कही कि लॉ एंड ऑर्डर में जंगल राज वगैरह हो रहा है, तो आपने अपने स्पीचेस में कहा कि अगर ये इलेक्शन ये जीत जाए तो कौन सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? आपने खुद कहा, आपने शहाबुद्दीन का नाम जी मैंने दिया। मगर आपके पार्टी को जो बहुत समर्थन दे रहे हैं आजकल पप्पू यादव, वो भी तो डॉन माने जाते हैं। सीधा सवाल करता हूं आपसे अमित शाह जी, मौलाना साद पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि पालघर पर न्याय होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप गृह मंत्री हैं, सीबीआई आपके अंदर आती है, आपके अंडर आती है, क्या सीबीआई पालघर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है? अमित शाह जी, अमित शाह जी, आपने ये कहा था कि बिहार का इलेक्शन अलग होगा क्योंकि ये डेवलपमेंट पे इस पे फाइट होगा। तो लोग ये पूछेंगे आपसे कि हर बार आप कास्ट के बारे में क्यों उठा रहे हैं? या तो प्रधानमंत्री के कास्ट के बारे में, या फिर आप नीतीश कुमार को अटैक कर रहे हैं फॉर ऑपरेसिंग सर्टेन कास्ट। आप इग्नोर कर देते सारे इशू को, कास्ट के बारे में एक भी रेफरेंस नहीं करते कोई भी स्पीच में। तब लोग कहते हैं कि इलेक्शन, चुनाव और कैंपेनिंग अलग हो। ये सीए को लेकर जो हुआ, 3 महीने तक भारत में 15 दिसंबर से लेके जब तक कोरोना की महामारी नहीं आई, और आपको याद होगा उस समय भी शाहीन बाग में रास्ते को बंद करके हाईवे को ब्लॉक रखा था। पुलवामा के बाद वाड्रा कांग्रेस ने कहा था सबूत दिखाइए, तो जिस तरह से उन्होंने पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद सबूत मांगा था आपसे, अभी भी सबूत गैंग वापस आ गई है। मैं चाहता हूं इस पर आप रिस्पॉन्ड करें।
अमित शाह जी, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट में नीतीश कुमार का अटैक काफी सॉलिड है आप पर। वो कहते हैं कि बीजेपी कहां डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है जब उनका अपना रिकॉर्ड पिछले 1 साल में 1.5 साल में हैज नॉट बीन गुड इनफ। वो कहते हैं बीजेपी ने डिलीवर क्या किया। दाल के दाम बढ़ गए, आम आदमी पर तनाव, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है। डिलीवरी कहां पे हुई है? 15 लाख रुपए कहां आए हर बैंक अकाउंट में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी डेवलपमेंट के बारे में, मगर डिलीवरी नहीं होती और कहते हैं सिर्फ पैकेज के बारे में बिहार में बात करते हैं। उस पर आपका रिस्पॉन्स मैं चाहूँ। इसीलिए तो आपने जो कहा, आप जो कह रहे हैं हर चीज का महत्व बहुत हो जाता है, मगर इसके बावजूद भी अमित शाह जी, पाकिस्तान के रवैये में कोई खास अंतर नहीं आया है। ऐसे में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ? क्या इंसिडेंट टू इंसिडेंट, पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स होगा? अमित शाह जी, चीन के साथ क्या हो रहा है? सीधा सवाल आपसे यह है अमित शाह जी, अगर पाकिस्तान फिर से कुछ अटैक करने की कोशिश करे, भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इस सरकार के सीनियर लीडर की तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? अमित शाह जी, नेशनल इश्यूज पर आपने कहा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, मगर आपके अपनी स्पीचेस में आपने कहा कि एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ 120,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो एक तरह से आप भी तो नेशनल इश्यूज को ला रहे हैं, कांग्रेस के स्कैम्स को लाकर। तो आप नेशनल इश्यूज को इलेक्शन में ला रहे हैं स्टेट पर, फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट इश्यूज नेशनल इश्यूज पे फाइट नहीं होनी चाहिए। इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है। अमित शाह जी, मेरा अगला सवाल, अगला मुद्दा है अयोध्या। मेरा सवाल सीधा है, कितना समय लगेगा? अभी तो कोई उस तरह के अड़चन नहीं है आपके सामने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। दर्शक ये भी सोचेंगे अर्णव गोस्वामी का एजेंडा क्या है, कम्युनलिज्म बढ़ाने का है या डेवलपमेंट करने का है।